हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स एंड मोर। और आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा। अगर आपने कभी पावर पॉइंट यूज़ नहीं किया है या फिर आपको पावर पॉइंट हमेशा से डिफ़िकल्ट लगा है तो ये ट्यूटोरियल प्लीज़ एंड तक देखें। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक नया प्रेजेंटेशन बना के सिखाऊंगा जहाँ पे हम उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल मैं पावर पॉइंट 2019 में बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास नया वर्जन पावर पॉइंट का नहीं है, आपके पास जूना वर्जन है जैसे पावर पॉइंट 2013 या फिर पावर पॉइंट 2016, तो कोई बात नहीं। आप इस ट्यूटोरियल में जो भी मैं सिखाऊंगा आप उस पावर पॉइंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ। तो जब मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिखा रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन का, और इसके नीचे आप देख सकते हैं ये मेरे जूने प्रेजेंटेशन जो भी मेरे कंप्यूटर पे है वो दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं। तो जब मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा स्क्रीन है, मैं इसे बंद कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये मेरा स्क्रीन है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है मेरा स्लाइड जिसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। प्रेजेंटेशन बनाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसे हम मेन्यू बार भी कहते हैं या टैब्स भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये जो है इसे हम रिबन कहते हैं। तो जब भी मैं कोई टैब पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रिबन मेरा जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट में या इनफैक्ट एमएस ऑफिस में। तो ये रिबन हो गया और इस रिबन के अंदर आप देख सकते हैं ऐसे लाइंस के बीच में है, इसे हम ग्रुप्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है क्लिपबोर्ड, और जो भी इस क्लिपबोर्ड के अंदर है इसे हम ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे स्लाइड्स है तो ये ग्रुप हो गया, फॉन्ट का ग्रुप हो गया, पैराग्राफ का ग्रुप हो गया, ड्राइंग का ग्रुप हो गया। कुछ कुछ ग्रुप्स के नीचे ऐसा एक छोटा सा एरो मार्क है, तो अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप एक्सपांड हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक नया विंडो आ गया है। तो ये इसके लिए है क्योंकि अगर ग्रुप में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं दिखाने के लिए लेकिन नेचुरली यहाँ पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो फिर यहाँ पे वो डाउन एरो आता है जो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑप्शंस देते हैं। तो वापस से एक बार, ये हमारा टैब्स हो गया, ये रिबन हो गया, और रिबन्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये हमारा स्लाइड है, और यहाँ पे हमें एक छोटा सा व्यू दिख रहा है थंबनेल जैसा। तो जब भी हम कोई नया स्लाइड बनाएंगे तो वो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा। तो जैसे मैं एक न्यू स्लाइड क्रिएट करता हूँ अभी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जितने भी मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स है वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो ये मेरा नया स्लाइड है और अब हम इसे कुछ टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक टू आर्ट टाइटल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं ऐसे टाइप करता हूँ प्लैनेट्स, और फिर यहाँ पे आप एक सब टाइटल जा सकते हैं जैसे आपका नाम या फिर आपके कंपनी का नाम। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ अपने कंपनी का नाम, ये रहा। तो इस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आता है नोट्स। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्टेटस बार है, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है नोट्स। तो जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे स्पेस आ गया है। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे आप नोट्स टाइप कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है, मानिए कि आप एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं चाहे आपके स्कूल में या फिर आपके ऑफिस में, तो आप उस स्लाइड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं जो सिर्फ आपको पता है। नेचुरली जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताना है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ तो यहाँ पे मैं डालता हूँ देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो जब मैं ये प्रेजेंट करूंगा
तो ये जो नोट्स है ये सिर्फ मुझे दिखेगा, किसी और को नहीं। जनरली हम लोग एक प्रेजेंटेशन को टीवी पे करते हैं या फिर प्रोजेक्टर पे करते हैं, तो जब वो प्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पे जो भी मैं नोट्स पे लिखता हूँ ये सिर्फ मुझे मेरे लैपटॉप या मेरे कंप्यूटर पे दिखेगा। तो अगर जब मैं इसे प्रेजेंट करूंगा तो जब ये मेन स्क्रीन आ जाएगा, प्लैनेट्स कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स एंड मोर, नीचे मुझे दिखेगा देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इसके बाजू में है कमेंट्स। तो जब मैं कमेंट्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स डाल सकता हूं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा छोटा सा बॉक्स आ गया है, यहाँ पे कमेंट्स है। कमेंट्स इसके लिए कि अगर आपने अपना प्रेजेंटेशन किसी और को दिया है और उसको उस प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ कमेंट्स है तो यहाँ पे अपना कमेंट्स डाल सकता है, और जब वो आपको रिटर्न करेंगे तो आप देख सकते हैं हर स्लाइड पे कमेंट्स। जनरली ये ऑफिस एनवायरनमेंट में यूज होता है। आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हो, आप अपने बॉस को भेजते हो, अगर बॉस को हर स्लाइड पे कुछ कमेंट करना है कि भाई यहाँ पे ये चेंज करो, यहाँ पे इसको कलर चेंज करो, तो वो हर स्लाइड पे जाके ऐसे कमेंट्स डाल सकता है। ये है हमारा नॉर्मल व्यू जो अभी दिख रहा है, और इसके बाजू में है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर कुछ नहीं है, आपका जितने भी स्लाइड्स है आपके प्रेजेंटेशन वो एक के बाजू में एक ऐसे दिखा देगा। तो अगर आपको कोई स्लाइड को डिलीट करना है, जैसे मैं ये सेकंड नंबर स्लाइड है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जब मैं अपने कंप्यूटर जब अपने कीबोर्ड के में डिलीट का बटन दबाऊंगा तो वो स्लाइड डिलीट हो जाएगा। तो स्लाइड सॉर्टर आप का जो प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड्स है वो एक के बाजू में एक दिखाता है। तो हम वापस से नॉर्मल व्यू में जाता हूँ। यहाँ पे है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू आपके जो प्रेजेंटेशन है उसमें जितना भी आपने लिखा है सिर्फ वही दिखाता है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और जो लास्ट में है वो है स्लाइड शो। तो जब भी आप किसी को ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं टीवी में कनेक्ट करके या प्रोजेक्टर में कनेक्ट करके, या फिर अगर आपको खुद देखना है कि ये प्रेजेंटेशन फाइनली दिखेगा कैसे, तो आप स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा स्लाइड शो कैसे दिख रहा है। तो हम वापस आ गए हैं ये मेन स्क्रीन पर। सबसे पहले एक नया स्लाइड कैसे डालते हैं ये सीखते हैं। तो न्यू स्लाइड डालने के 3 तरीके हैं। एक तो आप इंसर्ट में जा सकते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा टॉप लेफ्ट में न्यू स्लाइड, या तो आप होम टैब में क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू स्लाइड, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से न्यू स्लाइड बनाना है तो बहुत ही आसान है, आपको कंट्रोल की प्रेस करके एम प्रेस करना पड़ेगा। तो जब आप कंट्रोल एम प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं कि एक नया स्लाइड यहाँ पे आ गया है। तो मैं इस स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्लिक करके मुझे डिलीट का बटन दबाना है अपने कीबोर्ड पर। यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ। जब भी आप कोई न्यू स्लाइड के बटन पे क्लिक करते हो तो ये बहुत सारे ऑप्शंस देगा कि आपको नया स्लाइड कैसे चाहिए, और इसे हम लेआउट्स कहते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला है टाइटल स्लाइड, दूसरा है टाइटल एंड कंटेंट सेक्शन। तो ऐसे लेआउट्स होते हैं। तो ये मेरा टाइटल है, तो मुझे टाइटल नहीं चाहिए, मुझे कुछ कंटेंट डालना है इसके पीछे, तो मैं यहाँ पे ये वाला क्लिक करता हूँ टाइटल एंड कंटेंट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक नया स्लाइड आ गया है और यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट आ गया है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और सोलर सिस्टम, और मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट डालता हूँ। आर सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स। आपको पता ही होगा कि अभी प्लूटो एक प्लैनेट नहीं रहा, उसे अब हम ड्वार्फ प्लैनेट बुलाते हैं। तो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट है। जैसे मेरा लाइन खत्म होता है मैं एंटर की प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 5 लाइन टाइप कर दिया है।
तो ये मेरा सेकंड स्लाइड आ गया और ये मेरा फर्स्ट स्लाइड। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ यहाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये स्लाइड शो आ गया है। अब मैं वापस से एक बार क्लिक करता हूँ, लेफ्ट माउस क्लिक, तो मेरा दूसरा स्लाइड आ गया है और वापस से क्लिक करने के बाद ऊपर दिखाता है एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। तो हमारा बेसिक स्लाइड तो बन गया है, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत डल है क्योंकि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पे है। तो आप इसे कलरफुल और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? तो हर स्लाइड में आप एक थीम डाल सकते हैं जो बेसिकली आपका कलर स्कीम, फॉन्ट वगैरह चेंज कर देता है। तो पावर पॉइंट में इनबिल्ट बहुत सारे थीम्स है और अगर आपको जब स्लाइड में कोई थीम डालना है तो आपको यहाँ पे डिजाइन टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब मैं डिजाइन टैब पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड थीम्स हैं और आपको वो एक प्रीव्यू दिखा रहा है कि वो थीम से आपका प्रेजेंटेशन कैसे लगेगा नीचे। तो स्लाइड बनाने के बाद आप कोई थीम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये वाला थीम सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्लाइड है कैसे चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फॉन्ट है, साइज है फॉन्ट का, वो सब चेंज हो गया है इस थीम के हिसाब से। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं कोई दूसरा थीम यूज कर सकता हूँ, ये वाला स्लाइस। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टाइटल स्क्रीन है वो चेंज हो गया है और जो सेकंड स्क्रीन है वो भी चेंज हो गया है। अगर आपको इसी थीम के अंदर कुछ दूसरे कलर स्कीम्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं वेरिएंट्स पर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कलर, फॉन्ट, इफेक्ट सब दिखाएगा। तो लेट्स से मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिलहाल मुझे ये थीम अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस पे जाता हूँ और ये थीम काफी अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएंट पे क्लिक करता हूँ तो वो अलग अलग वेरिएंट्स दिखा रहा है, तो हम लोग यही वाला सेलेक्ट करते हैं। तो स्लाइड बनाने के बाद आप इस तरीके से अपना थीम जो है स्लाइड का चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड बनाने के पहले क्या हम थीम पहले से ही सेलेक्ट कर सकते हैं? यस, उसे कहते हैं टेम्पलेट्स। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन टेम्पलेट होता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कोई पावर पॉइंट बनाते हो तो जैसे ही आप कोई न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली एक टेम्पलेट रेडी रहता है जिसमें फॉन्ट, फोटोग्राफ्स वगैरह सब रेडीमेड रहता है। तो आपको सिर्फ जाके वहां पे आपका जो भी कंटेंट है वो डालना है। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ टैब पे और लेट्स से मैं एक न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स। सो माइक्रोसॉफ्ट आपको बहुत सारे ऐसे फ्री टेम्पलेट्स देता है जिससे आप चूज करके प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ स्कूल प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, रेडीमेड है। आपको सिर्फ उसमें क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिसर्च प्रेजेंटेशन, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है इसे डाउनलोड करने के लिए। तो ये डाउनलोड का जो साइज है वो दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट का बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो पूरा प्रेजेंटेशन का जो टेम्पलेट है वो आ गया है यहाँ पे। और फिर मुझे सिर्फ जाके यहाँ पे नाम, प्रेजेंटेशन का टाइटल और जो अंदर का जो कंटेंट वगैरह है उसे चेंज करना है। तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास स्टार्टिंग से ही कोई टेम्पलेट पे आपको काम करना है तो आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं ना। टेम्पलेट या तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे फ्री मिल जाएंगे वो है, या तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास एक रेडीमेड टेम्पलेट होता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ और हम वापस से अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे 2 स्लाइड हो गए। एक बार देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो मैं वापस से स्लाइड शो पे जाता हूँ और क्लिक करता हूँ
और नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए मैं वापस से लेफ्ट क्लिक अपने माउस पे करता हूँ। आप चाहिए तो आपके कीबोर्ड के डाउन एरो से भी प्रेस करके नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो चलिए वापस से इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने थीम सेलेक्ट किया था तो ये ऑटोमेटिकली उस थीम का फॉन्ट्स वगैरह यहाँ पे डाल देता है। तो अगर मुझे इस फॉन्ट को चेंज करना है या इसे बड़ा छोटा करना है साइज में, तो मैं कैसे करूँगा? तो बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब मुझे जाना है होम टैब पर और इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और जो भी मुझे फॉन्ट चाहिए मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अडोबे गॉथिक स्टैंडर्ड फॉन्ट चूज कर रहा हूँ और उसका साइज में जरा छोटा कर देता हूँ और इसे भी चेंज कर देते हैं। तो जो भी आपको चेंज करना है आपको उसे सेलेक्ट क्लिक करके उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाके अपना राइट माउस बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे जाकर ये वाला, और इसका हम वापस से साइज कम कर देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाके कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको ज्यादा कलर्स चाहिए तो आप ऑफ कोर्स मोर कलर पे क्लिक करके यहाँ पे जितने भी कलर पैलेट है उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप आई ड्रॉपर यूज कर सकते हैं और ये जो सेलेक्ट कलर है ये चूज कर सकते हैं। सो आई ड्रॉपर पे जो भी आपके स्क्रीन में कुछ है आप उसका सेम कलर चूज कर सकते हैं। तो ये रहा। आप इस अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल ऑप्शंस है वो यहाँ पे है और इसमें एक शैडो का ऑप्शन भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है प्लैनेट्स उसके नीचे एक शैडो जैसा ऑप्शन आ गया है। तो इस तरीके से आप इसमें फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे जो भी हमने डाला है कंटेंट, मैं यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसमें बुलेट सेलेक्ट करता हूँ। तो बुलेट्स जो है वो आगे ऐसा आपका जो स्टेटमेंट है या सेंटेंस है उसके आगे बुलेट डाल देगा। फिलहाल मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए, बट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे बुलेट्स पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्लाइड हो गया है। अब हम एक नया स्लाइड क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ। तो ये वापस से ऐसा बेसिक स्लाइड आ गया है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप उसको लेआउट आपका उसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे जो स्लाइड है उस पर जाकर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप इसमें से कोई भी लेआउट चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये ब्लैंक वाला चूज कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ टाइटल है और यहाँ पे मैं डालता हूँ अर्थ। तो मुझे स्लाइड पे ए टाइटल के साथ एक इमेज चाहिए। तो मैं एक इमेज कैसे डालूं? तो बहुत ही सिंपल है। आपको जब भी अगर आपके प्रेजेंटेशन के अंदर इमेज, मूवी, साउंड या कुछ डालना है तो आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब पे जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपके स्लाइड में आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिक्चर पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ऑप्शन दिस डिवाइस। मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है इमेज और उसमें से मैं अर्थ का एक पिक्चर लेता हूँ। ये रहा अर्थ का पिक्चर। तो ये मेरा अर्थ का पिक्चर आ गया। आप इसे रिसाइज कर सकते हैं नॉर्मल कोने को पकड़ के, बड़ा या छोटा। अगर आपका इसको विप करना है तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे। अगर आपको ये नहीं चाहिए जो भी आपने किया है तो आप अनडू कर सकते हैं
और मैं यहाँ पे कंट्रोल Z दबा के अंडू कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपना इमेज का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं इसे इमेज को डिलीट करके वापस से दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे डिलीट किया है और फिर से इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस और अर्थ। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा इमेज है। मैं इसके साइड का पॉइंट पकड़ के इसे छोटा करता हूँ और फिर मैं इसे ड्रैग करके एडजस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब भी आप ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइंस है जो आपको दिखाता है अलाइनमेंट लाइंस जिसे कहते हैं, जो आपको हेल्प करता है कि पोजीशनिंग करने में। तो यहाँ पे अगर मैं जब आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो मुझे ये लाइन दिखा रहा है। अगर मुझे ये इमेज एकदम सेंटर में चाहिए तो जब मैं इसे ड्रैग करूंगा यहाँ पे स्लाइड के, तो आप देख सकते हैं कि ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, जिसका मतलब ये जो मेरा इमेज है अर्थ का ये एकदम सेंटर में है प्रेजेंटेशन के ऐसे। तो अगर हम मैं ऐसे स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा अर्थ का इमेज है वो एकदम सेंटर में है। फिलहाल मैं इसे यहाँ पे डालता हूँ और अब हम इसे और कुछ ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डालता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स में जब आप डालते हैं तो आप उसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं कंटेंट। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो कंटेंट आ गया है। अब मैं इस कंटेंट को पकड़ के कहीं पे भी ड्रैग कर सकता हूँ। थोड़ा इसे बिग कर देते हैं। ये रहा। तो इसे मैंने सेंटर कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे एक एरो चाहिए जो मुझे बताएगा कि दिस इज माई प्लैनेट, इट इज कॉल्ड अर्थ। तो मुझे एरो चाहिए, तो इसके लिए मैं वापस से इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे ये है शेप्स। तो जब इस पे क्लिक करोगे आप शेप्स से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला चाहिए जो लेफ्ट एरो है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एरो आ गया है। इसे वापस से अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अगेन अगर आपको एरो को बड़ा छोटा करना है तो आप, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके बड़ा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं और फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इसका जो कलर है एरो का वो बाय डिफॉल्ट वो जो हमारा थीम है उससे आ गया है। मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और कलर चाहिए। तो मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं एक नया टैब आ गया है जिसका नाम है फॉर्मेट। अगर आप इस पे कहीं पे भी अगर आपने क्लिक नहीं किया तो ये टैब है फॉर्मेट, ये नहीं आया है। जैसे मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब आ गया है फॉर्मेट जो सिर्फ इस एरो के लिए है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे कलर ऑप्शंस है, थीम स्टाइल्स ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ रेडीमेड। आप देख सकते हैं, या फिर अगर मुझे अपना कुछ कलर चाहिए तो मैं शेप फिल में जाऊंगा और यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूँ। तो शायद मुझे चाहिए रेड, तो यहाँ पे मेरा एरो रेड कलर का हो गया। इसका एक आउटलाइन है जो ब्लू कलर का है, वो ये रहा शेप आउटलाइन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे भी रेड कर देता हूँ। अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप नो आउटलाइन पे कीजिए, या तो फिर आपको दूसरा कलर का आउटलाइन चाहिए जैसे ब्लैक कलर, तो मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूँ। ये जो एरो के जो ब्लैक कलर का बॉर्डर है इसे मुझे बड़ा करना है। तो मैं वापस से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शेप आउटलाइन में जाता हूँ और वेट पे जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बाजू में कि मेरा जो
एरो का जो बॉर्डर है वो एकदम थिक होते जा रहा है, ये रहा। सो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर शेप को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें शैडो इफेक्ट या कुछ और इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए शेप इफेक्ट में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है मुझे शैडो का, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए एरो के यहाँ पे शैडो इफेक्ट आ गया है। अगर आपको कुछ दूसरा इफेक्ट चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा एरो है जरा ऊपर, क्या बी लेवल उसका ऊपर आ गया है। अगर आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट्स है यहाँ पे। फिलहाल मुझे कुछ इफेक्ट नहीं चाहिए तो मैं इसे नन करता हूँ, और ग्लो को भी नन कर देता हूँ, शैडो को भी नन कर देता हूँ। ये रहा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे डालना है, या फिर कोई एक शेप कैसे डालना है, और एक इमेज कैसे डालना है। एडवांस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल में मैं आपको स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल और चार्ट्स वगैरह कैसे डालते हैं वो सब सिखाऊंगा। बट फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ एक बिगनर लेवल का सीख रहे हैं, तो मैं ये सब चीजें इसमें नहीं सिखाऊंगा अभी। तो ये आगे हमारा एक नया स्लाइड, अर्थ। चलिए और एक नया स्लाइड बनाते हैं जिसमें हम सब प्लैनेट्स के नाम और उनके फोटोग्राफ्स डालते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से जाता हूँ न्यू स्लाइड, और मुझे वापस से ये वाला ऑप्शन चाहिए, टाइटल। तो मुझे यहाँ पे जो हमारे प्लैनेट्स है वो चाहिए। सबसे पहले मुझे इनर प्लैनेट्स चाहिए और फिर आउटर प्लैनेट्स। तो मैं यहाँ पे इसे चेंज करके ये कर देता हूँ। इनर प्लैनेट्स जो है वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और आउटर प्लैनेट्स में है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो मैं वापस से इंसर्ट पे पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, दिस डिवाइस, और अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी और वीनस सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने चारों एक साथ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करना बहुत आसान है। अगर आपको मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करना तो आपके जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल की प्रेस कीजिए, और फिर एक के बाद एक जो भी आपको चाहिए उसे सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सब इमेजेस आ गए हैं यहाँ पे। इसे हम साइज एक एक करके छोटा कर देते हैं। ये वीनस है, मर्क्यूरी, मार्स और अर्थ। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी इमेजेस हैं इनके साइज जो है वो सेम है। तो बहुत ही सिंपल है। ये जैसे मेरा अर्थ है, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अर्थ पे क्लिक किया तो फॉर्मेट का जो टैब है वो आ गया है, और यहाँ पे आपको उसका हाइट और विड्थ दिख रहा है ये इमेज का। तो यहाँ पे मैं जाकर इसे 2 करता हूँ। 2 का मतलब है 2 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका हाइट और विड्थ उसका 2 इंच हो गया है। तो इसी तरह मैं इसका भी 2 इंच करता हूँ, और ये इमेज का भी मैं जाके 2 इंच कर देता हूँ, और इसका भी। इसका 2 इंच शायद नहीं हुआ है क्योंकि इमेज थोड़ा अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे मर्क्यूरी को, उसके बाद है वीनस, वैसे मैं ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ, और फिर है माँ अर्थ आएगा, और फिर ये हमारा मास। तो इसके बाजू में मैं एक टेक्स्ट बॉक्स डालूंगा जिसमें इनका नाम आ जाएगा। सो मुझे इंसर्ट, और मैं चलता हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये आ गया मेरा अर्थ, ये आ गया मर्क्यूरी, और
फिर से इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स वीनस। अगर आपको चाहिए तो आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर रहा हूँ, तो जो कॉपी पेस्ट है, और फिर मैं इसे जाके यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। या तो फिर आप नॉर्मल तरीके से इंसर्ट और फिर टेक्स्ट बॉक्स पे जाके कर सकते हैं। ये रहा पास। आप देख सकते हैं जैसे ये मूव कर रहा हूं तो उसका अलाइनमेंट जो है वो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स से मैच हो रहा है। तो ये हमारा एक स्लाइड हो गया है। अब हम वापस से एक दूसरा स्लाइड क्रिएट करते हैं जिसमें मैं आउटर प्लैनेट्स के बारे में डालूंगा। तो यहाँ पे इंसर्ट न्यू स्लाइड टाइटल ओनली, और मैं वापस से इंसर्ट पिक्चर्स में जाकर बाकी के प्लैनेट्स का पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। फिर से मैंने कंट्रोल की प्रेस किया है और फिर जो भी इमेज मुझे चाहिए, पिक्चर चाहिए, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आता है जुपिटर, साइज कम कर देता हूँ जुपिटर का। ये यूरेनस ऊपर आएगा एक्चुअली और नेपट्यून लास्ट में। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ। तो ये रहा जुपिटर, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे सैटर्न, और मैं से डाल देता हूँ नेपट्यून। ठीक है, इसे जरा सेट कर देता हूँ। परफेक्ट। तो ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन हो गया है। एक बार देखते हैं कि प्रेजेंटेशन दिखता कैसे। तो मैं यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। जब हम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ हमें वही स्लाइड दिखाएगा जो करंट स्लाइड हमारे स्क्रीन पे है। तो अगर मुझे स्टार्टिंग से चाहिए तो मैं यहाँ पे जो टैब है स्लाइड शो, यहाँ पे जाके मैं फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा पहला स्लाइड आ गया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो हमारा जो बेसिक प्रेजेंटेशन है तैयार हो गया है। अब मुझे इसमें कुछ एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन डालना है। तो पहले हम डालते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। तो जब मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ और अब जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ तो वो इमीडिएटली दूसरे स्लाइड पे जा रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक ट्रांजिशन इफेक्ट चाहिए जिससे ये जो एक स्लाइड से हम जब दूसरे स्लाइड पे जाते हैं वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टैब ट्रांजिशन पे जाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे जाके एक ऑप्शन चूज करता हूँ, पुश। तो ये स्टार्टिंग में जब ये स्लाइड आएगा आप देख सकते हैं ये ऐसे दिखेगा। अगर आपको वाइट चाहिए ऑप्शन तो ये ऐसे आएगा, या फिर फेड ऑप्शन। तो इस तरीके से आप हर स्लाइड पे जाके आपको जैसा इफेक्ट चाहिए वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फेड डालता हूँ, ये वाले स्लाइड पे जाकर मैं पुश करता हूँ, इस स्लाइड पे जाके मैं ऐसे करता हूँ,
इस स्लाइड पे जाकर मैं ऐसे करता हूँ। तो वापस से हम जाते हैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। तो आपने देखा कि वो फेड इफेक्ट आ गया था। अब ये दूसरा ट्रांजिशन इफेक्ट, तीसरा और आखिर में ऐसे। तो इस तरह से आप एक ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं। फिर से एक बार, जब भी आपको कोई स्लाइड में आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट चाहिए तो स्लाइड पे क्लिक कीजिए और फिर ट्रांजिशन पे जाइएगा, ट्रांजिशन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। आपको जो चाहिए आप सेलेक्ट कीजिएगा। जनरली मैं फेड वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। मुझे फेड अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपल है, तो मैं फेड पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट आ गया है। वापस से एक बार स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। तो जब मैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ, मुझे एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाने के लिए मुझे क्लिक करना पड़ता है, या फिर जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुझे डाउन एरो पे क्लिक करना पड़ता है या प्रेस करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि हर 3 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद ये जो स्लाइड है ये ऑटोमेटिकली दूसरे स्लाइड पे चले जाए। तो फिर हम ये कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड पे आना है, पहले वाले ट्रांजिशन पे जाइए और आपको यहाँ पे दिख रहा है एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक, राइट। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन निकाल के यहाँ पे आफ्टर जितना सेकंड्स के बाद चाहिए आप उसको चाहिए वो। लेकिन ये सिर्फ इस स्लाइड के लिए इम्पैक्ट करेगा। हम चाहते हैं कि ये जितने भी स्लाइड्स है मेरे प्रेजेंटेशन में सब एक के बाद एक 2-2 सेकंड पे चले जाए। तो बहुत ही सिंपल है। आपको ये जो पूरे स्लाइड्स है इसको सब सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर सकते हैं ऐसे, या तो फिर आप कंट्रोल ए दबाएं, जिससे सब स्लाइड सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जब ये सब स्लाइड सेलेक्ट हो गए हैं, मैं यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ 2 सेकंड, अप्लाई टू ऑल। और अब हम इसे वापस से प्रेजेंट स्लाइड शो में जाके प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के बाद मेरा स्लाइड फॉरवर्ड हो रहा है। तो आप ऐसे ऑटोमेटिक ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। चलिए एनिमेशन पे चलते हैं। जैसे ट्रांजिशन इफेक्ट पूरे स्लाइड को एक एनिमेशन दे रहा है, हम जो अंदर इमेजेस हैं या जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या कोई और ऑब्जेक्ट है उसको भी एक एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं स्लाइड पे आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अर्थ है ये भी ऐसा एक फेडिंग इफेक्ट पे आए या फिर कुछ और इफेक्ट। तो इसके लिए मैं पहले अर्थ पे क्लिक करता हूँ और फिर एनिमेशन पे जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स हैं एंट्री वाले। सो मैं यहाँ पे डालता हूँ फ्लाई इन। तो जब मैं फ्लाई इन करूंगा तो अर्थ मेरा जो है ऐसे आएगा, फ्लोट ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट्स आ रहा है और यहाँ पे ये इफेक्ट ऑन क्लिक पे है। मैं चाहता हूं कि जैसे मेरा स्लाइड आए तो ये इफेक्ट भी आ जाए। तो ये स्टार्ट पे मैं जाता हूं और यहाँ पे विद प्रीवियस करता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं स्लाइड शो पे क्लिक करता हूं तो जैसे ही मेरा स्लाइड आता है वो इफेक्ट भी आ जाता है। ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा है। तो एक सेकेंड में इसे ट्रांजिशन माउस क्लिक पे कर देता हूँ वापस से, और हम वापस से स्लाइड पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा स्लाइड आता है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो अर्थ है वो नीचे से ऊपर आता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा स्लाइड आता है उसके बाद मेरा ऑटोमेटिकली मेरा अर्थ जो है वो नीचे से ऊपर आता है। लेकिन इस इफेक्ट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अर्थ मेरा बाद में आता है, लेकिन ये जो है
एरो और ये जो स्टेटमेंट है दिस इज माय प्लानर, ये पहले से ही रहता है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो है एरो और ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कंटेंट है मेरा, ये तभी अपीयर हो जब मेरा प्लैनेट यहाँ पे आ जाए। तो मैं एक एरो पे क्लिक करता हूँ, ट्रांजिशन एनिमेशन फेड, और ये मैं करता हूँ आफ्टर प्रीवियस। तो जब हम आफ्टर प्रीवियस करते हैं तो वो इसके बाद इसे लेके आएगा। देखते हैं एक सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि पहला मेरा अर्थ आ रहा है, उसके बाद मेरा एरो आ रहा है, और अब मैं इसे वापस से इस पे क्लिक करता हूं और फेड पे क्लिक करता हूं, और यहां पे मैं इसे आफ्टर प्रीवियस करता हूं। तो पहले ये आता है, फिर एरो, और फिर ये। ऐसे बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट है। इनफैक्ट ये एनिमेशन इफेक्ट से हम एक छोटा सा 2D एनिमेशन भी बना सकते हैं। वो मैं दूसरे ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एनिमेशन इस स्लाइड पे डाल दिया है। तो मेरा प्रेजेंटेशन अभी तैयार हो गया। अब मुझे सेव करना है, तो मैं इसे फाइल पे जाता हूँ और मैं इसे सेव या सेव एज पे क्लिक करता हूँ। मैं सेव करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन, ब्राउज, और मैं डेस्कटॉप पे जाकर प्लैनेट्स प्रोजेक्ट करके सेव कर देता हूँ। तो जब आप इसे सेव करेंगे तो ये जो पावर पॉइंट का जो आपका प्रेजेंटेशन है, ये सेव होगा एक एक्सटेंशन के साथ PPTX। जी हाँ, PPTX। तो आप इसे किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, और जब उनके पास अगर पावर पॉइंट है तो ये प्रेजेंटेशन उनको भी दिखेगा। लेकिन मानिए कि आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है और आपको आपके एक दोस्त को भेजना है वो प्रेजेंटेशन, या किसी और को, लेकिन उनके पास पावर पॉइंट नहीं है, तो वो ये प्रेजेंटेशन को कैसे देखेंगे? तो जब भी आपको किसी को भेजना है प्रेजेंटेशन और आपको पता है कि उनके पास पावर पॉइंट नहीं है, तो जब आप फाइल सेव करेंगे, तो यहाँ पे मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। आपको सेलेक्ट करना है पावर पॉइंट शो। तो जब आप इस पावर पॉइंट शो पे क्लिक करोगे तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक ऑटोमेटिक स्लाइड शो पे कन्वर्ट हो जाएगा, जो अगर सामने वाले के पास पावर पॉइंट नहीं है तो भी उनके स्क्रीन पे या उनके कंप्यूटर पे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं पावर पॉइंट शो पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो चलिए डेस्कटॉप पे जाकर देखते हैं कि ये फाइल कैसे सेव हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो प्रेजेंटेशन है। एक है नॉर्मल प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और दूसरा है स्लाइड शो। तो जब ये स्लाइड शो पे मैं क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली स्लाइड शो आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी पावर पॉइंट ओपन नहीं हो रहा है। अगर मैं ये वाला जो मेरा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है इस पर डबल क्लिक करता हूं तो वो ऐसे ओपन हो जाएगा। इसे बंद करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पावर प्लैनेट्स प्रोजेक्ट करके है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है वो ओपन हुआ है। मैं इसे बंद करता हूँ वापस, और मैं सिर्फ वो स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस बार मेरा पावर पॉइंट का प्रोग्राम ओपन ही नहीं हुआ है, सिर्फ स्लाइड शो ओपन हुआ है। और इस तरीके से आप जिनके पास भी पावर पॉइंट नहीं है, आप उनको अपना प्रेजेंटेशन भेज सकते हो एक पावर पॉइंट स्लाइड शो जैसा। दोस्तों, जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाया हम इसे एक्चुअली एक मूवी की तरह भी सेव कर सकते हैं और फिर उसे यूट्यूब में भी अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सिंपल एनिमेशन को हम कैसे एक मूवी में कन्वर्ट करें, ये मेरे दूसरे ट्यूटोरियल देखिए जो भी आने वाला है। लेकिन आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि हमें कैसे बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हमने सीखा कि हम कैसे कोई इमेज, टेक्स्ट बॉक्स या कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि हम कैसे ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं हमारे स्लाइड्स पे।
और ऑब्जेक्ट्स में एक एनिमेशन इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।